ये भगवान विष्णु के वैकुंठ का पहरा लगाया करते थे। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, जय और विजय ने इन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। यदि आपको अंदर जाना है तो पहले हमें अपने प्रभु से आज्ञा लेकर के आने दीजिएगा, उसके बाद आप अंदर जाइए। ये बात चारों ऋषियों को लग जाती है। चारों ऋषि कहने लगे, तुमने हमें रोक करके अच्छा नहीं किया, हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, इसलिए हम श्राप देते हैं। और क्या श्राप दिया? कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान रे भैया, ऋषियों का अपमान। दे दिया, तुमने हमें रोक करके अच्छा नहीं किया, हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं मीडियम कि तुम 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बन करके रहोगे। दोनों पहरेदार ऋषियों के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लो। पहरेदारों की बात सुन के ऋषिगण कहने लगे, हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव क्या था? तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान, प्रभु जी दीनबंधु भगवान। जवाब दिया, बोले तुमने हमें रोक करके अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा अपमान किया है, और यदि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होता है तो एक बात याद रखना, तुम्हारा उद्धार 3 जन्म में पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा, क्योंकि हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते। ऋषिगण ये बात कह के चले गए। पहरेदार जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए, कहा, प्रभु हम तो आपकी आज्ञा के अनुसार आपके वैकुंठ का पहरा लगा रहे थे, लेकिन उन ऋषियों ने हमें ही श्राप दे दिया, आप ही बताइए अब हम क्या करें। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, यदि 3 जन्म का श्राप दिया है तो 3 जन्म में हमारे हाथों से ही उद्धार होगा।
सुखदेव भगवान कहने लगे राजन परीक्षित, ये दोनों वही पहरेदार थे जो इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। अब भगवान ने हिरण्याक्ष का तो वध कर दिया, हिरण्यकश्यप बचा, वन में जाकर के तपस्या करने के लिए पहुंचा। वन में जब तप करने के लिए पहुंचा, आसन लगा करके बैठ गया। ये बात बृहस्पति देव को पता चली तो बृहस्पति देव ने तपस्या भंग कर दी, नारायण नारायण नाम लेने लगा। क्रोध में आ गए, बोले मैं तो तपस्या करने के लिए आया हूं, लेकिन ये मेरे सामने मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है। क्रोध में आ गए। हिरण्यकश्यप वहां से पुनः से लौट करके आए। आने के बाद हिरण्यकश्यप ने देखा दूसरा दिवस हुआ, तो दूसरा दिवस होते ही हिरण्यकश्यप वन में तप करने के लिए जाते हैं। तो 12 वर्ष तक वन में हिरण्यकश्यप ने तप किया। और 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं, कहा वत्स हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो आप इतना दीजिए, आप हमें अमर कर दो। अरे भाई अमर तो मैं खुद नहीं, तुम्हें अमर कहां से कर दो। बोले कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो दूसरा वरदान मांगने लगे। एक ही सांस में क्या क्या मांगा, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। नीचे न मरूं पर न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, निश में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। और कहा नर से न मरूं पशु से न मरूं, एक ही सांस में इतने वरदान मांग रहा है कि नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं, कि रह जाए कोई व्यवहार नहीं। कहा प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न मैं नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, न साल के 12 महीने में मरूं। एक ही सांस में इतने सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया। अब तो हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। छोटे मोटे राजा पहले से ही अपना राज्यपाट छोड़ करके चले गए। इंद्र का इंद्रासन हिरण्यकश्यप ने छीन लिया। एक बार हिरण्यकश्यप बाहर गया हुआ था, चारों तरफ ऐलान कर दिया आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, आज से सबका भगवान मैं हूं।
जो कोई भी नाम लेगा वो मेरा लेगा, क्योंकि मैं ही सबका भगवान हूं। ये चारों तरफ ऐलान कर दिया। छोटे मोटे राजा पहले से ही राज्यपाट छोड़ के चले गए। इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। एक बार हिरण्यकश्यप बाहर गए हुए थे। रानी कयाधु का गर्भधारण था। कयाधु रानी हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। इंद्र को मौका मिला तो इंद्र ने जाकर के रानी कयाधु को कैद कर लिया। हाथ में तलवार लेकर के कयाधु को मारना चाहा। देव ऋषि नारद ने रोक दिया। ठहरो, क्या करते हो? अरे एक मर्द हो के एक अबला नारी पर हाथ उठाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंद्र ने कहा, नारद, बात ये नहीं कि मैं एक पुरुष हूं और ये एक नारी है, फिर क्या बात है? बात यह है कि इसका गर्भ धारण है, इसका पति एक राक्षस है, इसके गर्भ में उसका अंश पल रहा है और इसका अंश जो भी होगा वो भी राक्षस बना तो हम देवताओं का संहार करेगा, इसलिए मैं इसका वध कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ से कोई साधारण सा बालक नहीं होगा। अरे इसके गर्भ से तो भगवान के भक्त का जन्म होगा। इंद्र ने उसी क्षण रानी कयाधु को क्षमा किया। रानी कयाधु देव ऋषि नारद के पीछे पीछे उनके आश्रम पर चली जाती है। वहां जाकर के उन्होंने कुछ दिनों तक कथा श्रवण की और कथा श्रवण करने के बाद रानी कयाधु पुनः से महलों में लौट करके आती हैं। मैया कयाधु के गर्भ में रह करके ही प्रहलाद ने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो कुछ भी ज्ञान था वो मैया कयाधु के गर्भ में रह करके उन्होंने प्राप्त किया था और मन ही मन में देव ऋषि नारद को अपना गुरु भी मान लिया। कुछ दिनों बाद समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद रानी कयाधु के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। महाराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, राध, अनुराध, वैराध और प्रहलाद। ये 4 पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। प्रहलाद का जन्म होते ही कृष्ण ग्रह गृहीतात मुनिवेद जगदी ग्रसम, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया। आज भगवान ने प्रहलाद का दामन पकड़ लिया और भगवान भी उसी का हाथ पकड़ते जो आत्मा का सांप हो। हर किसी का हाथ नहीं पकड़ते, किसी एक भाग्यशाली का हाथ पकड़ते और जिसका हाथ पकड़ लिया फिर वो भगवान का परमानेंटली हो जाता है। सूरदास काली कांबर पे चढ़े न तू जा रंग, काला रंग हर किसी रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्तों पर जिसे भक्ति का रंग चढ़ गया फिर दुनिया का रंग उस पर कोई चढ़ने वाला नहीं होता। प्रहलाद जी जब बड़े हुए 5 वर्ष के तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। उस विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में जब पढ़ने के लिए भेजा तो उस विद्यालय में केवल दैत्यों के पुत्र पढ़ने आते थे, माने राक्षसों के। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो भाई, ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, उनके पुत्र थे शांडामृग। उन्हीं से कहा, मैं अपने पुत्र का दाखिला इस विद्यालय में कर रहा हूं, याद रखना ये मेरे शत्रु का नाम न लेने पाए। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हिरण्यकश्यप तो छोड़ करके चले गए। समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद कुछ समय पश्चात प्रहलाद जी
से मिलने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यप आते हैं। तो कहा कि बेटा जरा बता तो आज कितने पाठ याद किए? बोले पिताजी मैंने एक पाठ याद किया। एक पाठ याद भी कर लिया? हाँ। अच्छा जरा सुनाना तो प्रहलाद पाठ सुनाने लगे पिताजी को। तत्साधु मन्येषुर्वह्यं देहना सदा समुद्विग्नद्याम सदिग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यात्महर्माश्रित। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी सबसे उत्तम विद्या एक ही है। ये जो गृहस्थी का जो अंधा कुआं है ना, इस कुएं से बाहर निकल करके कृष्ण भजन करें। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। एकदम से प्रहलाद को फेंक दिया, तलवार खींच करके सांडामृग की गर्दन पर रख दी। बोले गौ महाराज मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ सिर्फ राक्षसों की संतान पढ़ने आती है, और तुमने ये इसे क्या सिखा दिया, मेरे ही शत्रु का नाम? बोले महाराज मैंने नहीं सिखाया, मुझे नहीं पता ये कहां से सीख के आया। याद रखना आइंदा से आगे एक भी पाठ से याद ना होने पाए। आज हिरण्यकश्यप वहां से समझा करके चले जाते हैं। एक दिन प्रहलाद जी भ्रमण करने के लिए जब जाते हैं घूमने के लिए, तो प्रहलाद घूमते घूमते रास्ते में कुम्हारी का घर पड़ता था। प्रहलाद जी कुम्हारी के घर के समीप पहुंचे तो वहां से रोने की आवाज आ रही थी, क्योंकि कुम्हारी डोर लगाई थी भगवान से कि प्रभु आज कुम्हारी का रो रो करके बुरा हाल है। प्रहलाद जाकर के पूछने लगे मैया क्या बात है, तुम रो क्यों नहीं हो? कहा कि लाला मैं जात की कुम्हारी हूं, मेरा घड़ा बनाने का काम है, मैं घड़े बनाती हूं, लेकिन मेरी हवा लग चुकी है। हवा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं और वो बच्चे उसमें अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। यदि वो बच्चे मर गए तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं भगवान से अरदास कर रही हूं। प्रहलाद ने कहा मैया तेरी हवा कब खुलेगी? बोले मेरी हवा सुबह खुलेगी। प्रहलाद ने कहा तो मैं सुबह आऊंगा और हवा को खुलना। प्रहलाद जी चले गए, कुम्हारी को सारी रात हो गई, भगवान का नाम लेते लेते भगवान का भजन करते करते सुबह हुआ तो प्रहलाद दौड़े दौड़े गए कुम्हारी के घर और कहा माँ कहाँ है तुम्हारी हवा? तो कुम्हारी आज प्रहलाद का हाथ पकड़ के हवा के पास में ले गई, हवा को खोलने लगी। कि हरि गुण गाई रही। आज वो मैया भगवान का नाम लेती है कि हरि गुण गाई रही और कुम्हारी खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही कुम्हारी खोलती जाती हवा को। कुम्हारी खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही कुम्हारी खोलती जाती हवा को।
कुम्हारी भगवान का नाम लेती कहती है प्रभु पके पके जाने घड़ा उठाए, 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 ओ पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए। कौतुक प्रभु ने आए दिखाए, प्रभु ने आए दिखाए, कौतुक प्रभु ने आए दिखाए, प्रभु ने आए दिखाए। कि बच्चा निकल भगे, कि बच्चा निकल भये, कुंवरी बोलते जाते अबा गौरी गुण गाए रही, कुंवरी बोलत जाती अबा आज मैया को जब सारी रात हो गई, भगवान का भजन करते करते सुबह हुआ, तो सुबह होते ही आज कुमारी मैया आवाज को खोलती है। आवाज खोलते समय देखा कि आवाज के अंदर सभी घड़े पक जाते हैं, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दबे हुए थे। कुमारी मैया ने जैसे ही वो घड़ा हटाया तो बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग गए। उसी समय कुमारी मैया भगवान के चरणों में गिर गई और कहा प्रभु धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, ए धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया। तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। कि मैंने तेरी शरण लई, कि मैंने तेरी शरण लई, कुंवरी बोलते जाते आवाज को हरि गुण गाए रही, कुंवरी बोलत जाती अबा को हरि गुण गाई रही, कुंवरी बोलत जाती अबा को गुण गाई रही, कुंवरी बोलत जाती अबा को। कि हरि गुण गाए रही, कि हरि गुण गाए रही, कुंवरी खोलते जाते आवाज को हरि गुण गाई रही, कुंवरी बोलत जाती अबा को हरि गुण गाई रही, कुंवरी बोलत जाती अबा को। आज कुमारी रोते रोते भगवान श्याम सुंदर का नाम लेती जा रही है, आवाज को खोलती जा रही है, लेकिन भगवान की ऐसी ऐसी मनोकामना हुई, आवाज के अंदर सभी घड़े पक जाते हैं, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे।
श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आज कुमारी मैया आज इतनी प्रसन्न है कि उसने अबा खोली। अबा के अंदर सभी घड़े पक जाते, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया, जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दबे हुए थे। और जैसे कुमारी मैया ने वो कच्चा घड़ा हटाया तो बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग गए। तो मैया भगवान के चरणों में गिर गई, कहा प्रभु धन्य है तेरी माया। प्रहलाद मैया के चरणों में गिरे, कहा मां अब तक तो मैं ये समझता था कि मेरे पिता के डर से कोई भी नाम नहीं लेता भगवान का, लेकिन आज मुझे एक मां और मिल गई। आज प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जाकर के अपने विद्यालय में पहुंचे तो एक बार विद्यालय में जाकर के गुरु शांडामृग ने कहा, पुत्र प्रहलाद हम किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, तुम एक काम करना, बच्चों को इमला लिखवा देना। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी के जाने के बाद प्रहलाद जी बच्चों से कहने लगे कि बच्चों भगवान का भजन करो। बच्चे कहने लगे भगवान का भजन हम थोड़े ही करेंगे, अरे हमारी उम्र थोड़ी ही है भगवान का भजन करने की। प्रहलाद कहने लगे वाह भैया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्वमर्थदम्। प्रहलाद जी कहने लगे कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने हम दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्वमर्थदम्। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, भगवान का भजन करो। अरे भाई अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? जब बुढ़ापा आ जाएगा तब। और बुढ़ापे में तो ऐसी हालत हो जाएगी जो कोई भी पूछने वाला तक नहीं होगा, क्योंकि जब तक जवानी है तब तक माँ कहेगी कि मेरा बेटा है, पत्नी कहेगी कि मेरा पति है, बच्चे कहेंगे कि मेरा पिता है, भाई कहेगा कि ये मेरा भाई है, सब अपना अपना कहेंगे। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में वही हमारे अपने ठोकर मार देते हैं, क्योंकि कहा है कि तेरी हर सांस है हीरा मोती। हमारी एक एक सांस हीरे मोती की तरह है और हम इसको यूं ही बिता देते। भगवान ने संसार में भेजा तो सांसों को गिना चुना भेज दिया है, गिनी हुई सांसें मिली हैं हमें, और दिन दिन एक एक पल हमारी सांस कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही, घटती जा रही है। कि तेरी हर सांस है हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत जिसकी पड़ती है तुझको जरूरत। ये माया की मोहनी मूरत, ये माया की मोहनी मूरत, कि ये माया
माया है ना, जिसकी सबसे सुंदर सूरत है, इसको देखते ही लोग अगर कहीं रास्ते में पैसे पड़े दिखाई दे जाएं, सर पे कितना भी भारी बोझा हो बोझ डाल देंगे पैसे उठाने के लिए। क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो सिर्फ माया, और माया के कारण लोग एक दूसरे का कत्ल करना पड़े ना तो कर जाएंगे, क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। ऐसी माया से भी क्या मतलब, जो अपनों का खून करवा दे, अपनों का कत्ल करवा दे। कि ये माया की मोहनी मूरत, कि ये माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के काबिल नहीं है। हमसे और आपसे कहीं अच्छे तो हमारे पशु हुआ करते हैं, क्योंकि जो हमारे पशु है ना, तो पशु खूंटे पर बंधे होंगे, खूंटे पर बंधे हुए भी हमारी इतनी सेवा करते हैं। पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। कि तूने जीते जी सेवा नहीं की, तूने जीते जी सेवा नहीं की, कि तूने जीते जी सेवा नहीं की, इसलिए भव से तरने के काबिल नहीं है, भव से तरने के काबिल नहीं है। हम लोग तो पशुओं से भी बदतर हैं। हमसे और आपसे तो कहीं अच्छा जीवन हमारे पशुओं का है, जो खूंटे पर बंधे हुए भी सेवा कमाते हैं, खाने के लिए दूध दही न जाने क्या क्या मिलता है। मरने के बाद भी इनका शरीर हमारे काम में आता है, लेकिन हम तो किसी काबिल भी नहीं। जीते जी एक मनुष्य होकर के किसी की सेवा नहीं कर सके, मरने के बाद शरीर को मरघट में ले जा करके फूंक दिया जाता है, किसी काम के नहीं है। फिर भी हमें इतना अहंकार। याद रखना प्यारे, जब तक ये जवानी है 4 दिन की, ये जवानी है तब तक सब पूछते हैं। यदि जब बुढ़ापा आता है ना, तो बुढ़ापे में हमारी अपनी औलाद कहती है, क्या कहती है कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तो पराया। गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। हमारे खुद के बच्चे कहते हैं कि बाल बच्चे कहीं मर जा बूढ़े, बाल बच्चे कहे मर जा बुढ़े, कि बाल बच्चे कहीं मर जा बूढ़े। क्यों? अब कमाने के काबिल नहीं है,
अब कमाने के काबिल नहीं है। हमारी खुद की अपनी औलाद कहती है कि ना जाने बुढ़ा कब मरेगा, क्योंकि अब ये किसी के काबिल नहीं है, कमाने के लायक ही नहीं, तो हमारे किसी काम का नहीं है। और जब तक कमा कमा करके देते रहे तब तक सब कहते रहे, पत्नी कहती है मेरा पति, बेटा कहेगा मेरा बाप है, बीबी कहेगी मेरा पति है, हर कोई अपना अपना कहता है, माँ कहती है मेरा बेटा है। लेकिन प्यारे कब तक है? जब तक जवानी है, जब तक आप कमा कमा करके देते रहे तब तक। प्रहलाद जी समझाते हैं यदि अभी भगवान का भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़ापा आ जाएगा तब। अरे बुढ़ापे में स्वयं हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हमारे हाथ पांव काम नहीं देंगे, नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। ऐसी हालत हो जाएगी कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। बुढ़ापा आएगा ना तो आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, हाथ में लाठी थमा दी जाएगी, बगैर लाठी के चल नहीं पाओगे। अभी जो घूम रहे हो ना, दौड़ लगाते फिरते हो, क्योंकि अभी जवानी है, जब बुढ़ापा आएगा ना हाथ में एक लाठी आ जाएगी और बड़ी मंद मंद चाल हो जाएगी, बड़ी धीमी चाल हो जाएगी। वस्त्रों में ही मलमूत्र त्याग करोगे। हमारे घर के अपने कहेंगे बुढ़ा इतना मलच्छपन फैलाता है, न जाने कब मरेगा। कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। इसलिए प्यारे शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बदबाड़ी में। राम नाम बोलते तुम्हारी बदबाड़ी, राम नाम बोलते तुम्हारी बदबाड़ी में। सही करवा दो भाई। बोली गोविंद भगवान की, बोलियो जरा। हेलो, अरे मोटी आवाज यही है कि का अंत भी तो गाते थे, पहली बात तो गा नहीं रहे। श्री राधे। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की, बोली कन्हैया लाल की। आज प्रहलाद जी समझाते हैं कि भैया शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब,
राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में, कि राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में। ऐसी हालत हो जाएगी अगर राम का नाम भी लोगे ना तो मुंह के दांत उखड़ जाएंगे, मुंह से हवा निकल जाएगी, राम का नाम भी ढंग से नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में जब हम भगवान का नाम शुद्ध नहीं ले सकते तो बुढ़ापे में क्या भरोसा बुढ़ापे का। इसलिए प्यारे कहा है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब प्राण निकल जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी ज़बानी। भाई कम से कम ताली तो बजाओ। और भैया ये दरिद्रासन होता है, दरिद्रासन लगा के नहीं बैठना, आसन लगा करके बैठा करो। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी ज़बानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, हो फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते। कोई भरोसा नहीं हमारी सांसों का, हमारी सांस कब रुक जाए कुछ पता नहीं है। शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। वो नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। प्यारे, कोई भी इन सांसों का भरोसा नहीं है, कब हमारी सांसों की डोरी टूट जाए ये कुछ पता नहीं। भगवान ने गिनी चुनी सांसें दी हैं और इसको भी हम अपनी व्यर्थ में गवा दें तो भगवान के पास जब जाओगे तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि वो एक एक सांस का मूल चुकाने को कहेगा। उस वक्त हमारे पास एक जवाब नहीं होगा। जीवन में आए, जन्म हुआ और जन्म लेकर के धीरे धीरे यूं ही दिनों को व्यतीत कर दिया, ऐसे ही दिनों को यापन कर दिया तो हमारा तरण कैसे होगा? आज प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों से कि बच्चों, भगवान का भजन यदि अभी नहीं, तुम कहते हो कि जो बुजुर्ग होते हैं जो बुढ़ापे में भजन करते हैं, भजन बुजुर्गों को करना चाहिए, लेकिन क्या पता बुढ़ापा देखने को मिला ना मिला, कोई भरोसा नहीं है। अरे भगवान अभी जीवन को छीन ले तो कुछ भरोसा तो है नहीं जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये जो किराए का मकान है एक न एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। यहाँ अभी हम रह रहे हैं, न जाने कब हमारा मालिक आए और इस मकान को खाली करवा दे और हमें करना पड़ेगा, ये तय है। लेकिन फिर भी हम इतना अहंकार करते, इतना गुमान करते, जबकि हम जानते कि हम दूसरे के मकान में किराए पर रह रहे हैं, फिर भी इतना अहंकार। कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली